ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं जरा आप ये देखें ना। ख्वाजा आसिफ साहब दिन रात तारीफ करते हैं उस हाइब्रिड सिस्टम की जिससे पाकिस्तानी उकता गए हैं। ये जनाब ये कौन सा सिस्टम है, ये देखें ना। ख्वाजा साहब कहते हैं कि जिस निज़ाम को मैं हाइब्रिड निज़ाम कहता हूँ, इस निज़ाम ने कमाल कर दिया है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की क़यादत में हमने कई संगे मील अबूर किए। हमने मईशत के नुक्ता नज़र से कई नामुमकिन चीज़ें करके दिखाई हैं। फौज सरहदों की हिफाजत के साथ साथ बाकी मुल्क की भी आबियारी कर रही है और हमें माशी बहरान से बाहर निकाल कर ले आई है। अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने क्यों कहा, इस पर गौर करें। क्या पाकिस्तान में कोई एक चीज़ सस्ती हुई? नहीं हुई। क्या पाकिस्तान के अंदर मईशत बेहतर हुई? नहीं हुई। कोई आदादोशुमार में ये मानने को तैयार नहीं है। क्या पाकिस्तान में माफिया ने दो नंबरी करना बंद कर दी? आटे के ऊपर जो किया अभी इस हुकूमत ने, जिस तरह आटा महंगा होता चला जा रहा है लगातार और आने वाले दिनों में मजीद महंगा होगा। गंदम का एक बहरान पाकिस्तान में इन्होंने खड़ा कर दिया अपनी बैड गवर्नेंस से। इन सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करके देखें तो कौन सी कामयाबी है? कोई भी नहीं। क्या पाकिस्तान में बाहर से कोई सरमायाकारी आ रही है? नहीं आ रही। यानी टोटल जो सरमायाकारी पाकिस्तानियों को गिना दी गई थी वो 100 अरब डॉलर से ज्यादा की गिनवाई गई थी और अभी तक पाकिस्तान में जो सरमायाकारी आई है वो 1 अरब डॉलर भी नहीं है। यानी आप अंदाजा करें कि जितनी इन्होंने गिनवाई उसका 1% भी पाकिस्तान में नहीं ला पाए। जीरो सरमायाकारी है। पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। माशी कामयाबी कौन सी है? SIFC के बारे में कहा गया कि बड़ी कामयाबियां होंगी। कौन सी कामयाबी है? कोई कामयाबी नहीं है। आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो मुतासिर हो गई, कोई कामयाबी नहीं है। आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पाकिस्तान में बढ़ गई है, कोई कामयाबी नहीं है। तो जब आप कामयाब नहीं हो रहे तो ख्वाजा आसिफ साहब कामयाब किस बात को कह रहे हैं? वो झूठ नहीं बोल रहे। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर फौज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये अगर पूरी तरह से साथ ना देती इस हुकूमत का तो ये हुकूमत अवाम पर कभी इतना बोझ ना डाल सकती। इन्होंने ये जो कहा ना कि हम डिफॉल्ट से बच गए, तो उससे बचने के लिए इन्होंने सारा का सारा बोझ आम आदमी पे शिफ्ट कर दिया। पेट्रोल 150 से उठा के 350 पे पहुंचा दिया। आटा महंगा, घी महंगा, दालें महंगी, चावल महंगे। तमाम सब्सिडीज और सहूलियात जो पाकिस्तानियों को दी जाती थी उनमें से मैक्सिमम या लगभग सारी इन्होंने खत्म कर दी। बिजली इन्होंने महंगी कर दी, गैस इन्होंने महंगी कर दी, टैक्सेस इन्होंने बढ़ा दिए। आप मोटरवे पे गाड़ी लेकर जाए आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, डबल। हर चीज के अंदर इन्होंने आवाम को नचोड़ना शुरू कर दिया। ये कभी ये कर नहीं सकते थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर। देखिए ना, अगर ये खुद से करते आवाम निकल के आवाम इनको जूते मारती। आवाम कहती भी तुम कहां से आ गए हो। एक तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनको हुकूमत बनाकर दी जो गलत बनाकर दी। उसके बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनको फ्री हैंड दिया कि तुम जो भी फैसले करोगे हम तुम्हारी हुकूमत को गिरने नहीं देंगे, आवाम को एहतजाज करने नहीं देंगे। दबाव डालो जितना डालना है आवाम के ऊपर। इस बात की फिक्र मत करो कि लोग तुम्हें बुरा कहेंगे या लोग तुम्हें वोट नहीं डालेंगे। तुम्हें इक्तदार के लिए वोट की जरूरत नहीं है। ये गारंटी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दी। उसके बाद इन्होंने आवाम का खून नचोड़ के अपनी मईशत को ठीक कर लिया। यानी क्या वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात कम हुए? नहीं बढ़ गए। ऐवान सदर के अखराजात कम हुए? नहीं बढ़ गए। अभी सेनेटर के लॉजेस बन रहे हैं, इनके अपने खर्चे कम हुए? नहीं बढ़ गए। इनके जो बैरून मुल्क दौरे ये करते हैं उनके ऊपर अखराजात कम हुए या बढ़ गए? बल्कि अब तो इनके ऊपर इनको वज़ीर आला को भी वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल देना पड़ता है। ये हैरानगी की बात नहीं है, यही हो रहा है। तो एक्चुअली इन्होंने जो कामयाबी हासिल की है वो अपने लिए हासिल की है, आवाम के लिए इन्होंने मईशत को ठीक नहीं किया। हाँ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनको ये फायदा दिया कि तुम जो मर्जी करो, अवामी रद्देमल हम आने नहीं देंगे। अवाम के खिलाफ जितना मर्जी तुम गंदे फैसले करो, जितना मर्जी बोझ पाकिस्तान की अवाम पे डालो, हम अपोजिशन को कुचल के रखेंगे और अवाम को दबा कर रखेंगे। लेकिन जिस दिन अवाम खड़ी होगी उस दिन क्या करेंगे? उस दिन मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ इन्हीं पे डाल देगी। फिर यही ख्वाजा आसिफ सर पकड़ के बैठे होंगे कि मैंने हाइब्रिड मॉडल की तारीफ क्यों की थी। फंस गए। अब इमरान खान साहब से छुटकारा हासिल करने वाली बात जो मैंने आपको खबर दी थी उस पर हल्की हल्की तस्दीकें आना शुरू हो गई हैं। मोहम्मद जुमैर साहब कहते हैं जी बरी में बैठक बहुत बड़ी थी, बड़े लोगों की, जिसमें बड़े फैसले होने थे। वो समझ रहे थे कि 2 दिन की बात होगी, दफना देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। इमरान खान का मामला भुट्टो से मुख्तलिफ है। उसके साथ जो आप सलूक करने जा रहे हैं और जो आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को ठिकाने लगाना है, इसकी कीमत पाकिस्तान को भी देना पड़ेगी। अब ये बात जो है शहबाज गिल साहब भी कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के वो एरियाज है और पाकिस्तान के नौजवान हैं जो कंट्रोलेबल नहीं होंगे। फिर कोई भी ऐसा एडवेंचर करने से पहले, हालांकि ख्वाहिश बहुत सारे लोगों की है, उनके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा तो कभी नहीं मानेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने बुरे हालात में अपना मैंडेट हासिल किया है और अपने मैंडेट को मनवाया, बहुत बुरे हालात में, मार्शल लॉ जैसे हालात में। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो कभी भी इसको तस्लीम नहीं करेंगे और बड़ा खौफनाक रिएक्शन आएगा। हालांकि गंडापुर साहब के तर्ज हुकूमत या इमरान खान साहब के फैसलों को ना अमल दरामद करने की वजह से कुछ वहां पे मकबूलियत कम PTI की जरूर हुई है। गंडापुर और PTI की मकबूलियत कम हो सकती है।